सत्संग के मां संत रहे ना के फायदा से जाने में, ये जोड़ी के मां राम गाजरे ठग बढ़ रही है बाने में। ये समाज को एक बहुत कुछ सोचने की जरूरत है इस विषय पर। सत्संग के मां संत रहे ना के फायदा से जाने में, जोड़ी के मां राम गाजरे ठग बढ़ रही है बाने में। यो गुगु टोल बना हंडा शरीर इनका राम लवे लिखा, निराकार साकार जगत में नहीं रूप और नहीं रेखा। मैं बुझू सुखिशा राम हो मना बता किसने देखा, ये सोचे हाथ दोनते को ना माल्या खठारे ठेका। इधर उधर की बात लगा कर कमी काट दे छाने में, सत्संग के मां संत रहे ना के फायदा से जाने में, जोड़ी के मां राम घाधे ठग बढ़ रहे से पाने में। भाई 9 नाथ 84 शब्द पंथ बताए जा 12, यो फद्दू पंथ 13 चाल्या 12 तभी है न्यारा। अर्चा की कोपिर गैल पतासा झूठा हलवा यो खा रहा, अरे ठाडी ऊंची नाकी ऊंची उन डरता यो आ रहा। ईशा का दौरे राम डटना कड़ा पीठ के खाने में, सत्संग के मां संत रहे ना के फायदा है जाने में। एक परंपरा चली है, बारली शक्ल मूंजा की बालक खुआ की सुआ दिए और धनी ने कहा देखे शक्ल मूंदी से और मजा सो फलाने करे बिना बताई डगर जब भगवान छाती में क्यों फूका से कह की और जाएगी नुगाई मजा सो फलाने का। अरे उसका राम नीर रखे तेरी आत्मा अच्छी है तो तू यही ले, लेकिन वहां नकली ढोंग में मिलना जरूरी है। फिर बताया भाई ये एक का तुम्बा और एक का डंडी, एक तार का एक तारा, सोया में कोई बिरला हो सो उसने मिलके ढकली सारा। अरे घर कुंबे में बात सुनो ना, सत्संग के मां राम देखा रहा। अरे एक रोज का जकर भाई झूठा कबीर गुफा में बह रहा, अरे एक बुलांदे का खुरिया रहा दुख पा रहा था डैने में, सत्संग के मां संत रहे ना के फायदा है जाने में। ये राम रही मर चाहे किसे डाल ला लो भाई, ये सौदा जो है तेरे हड्ड है। फिर बताया बहुत गणी वीर इन उत्ता की बड़ी फरे से चेली रहे, बिरैने बगड़ में मर जड़ाई छोड़ दो मजली हिली रहे। मात पिता गुरु बताया और कौन तीसरा तेली रहे, महेंद्र शंकर बैठा रख ले सबका दाता बेली रहे। मन के अंदर पाप रहे के फादा गंगा नहाने में, सत्संग के मां संत रहे ना के फादा से जाने में। धन्यवाद। मेरी रचना का शीर्षक है नींव के पत्थर। कि नींव के पत्थरों को बोलना ही पड़ता है, नींव के पत्थरों को बोलना ही पड़ता है, क्योंकि नींव के पत्थर खामोश हो गए, नींव के पत्थर खामोश हो गए तो उनकी छाती पर रखा उनका घर टूटकर बिखर जाएगा, तो उनकी छाती पर रखा उनका घर टूटकर बिखर जाएगा। नींव के पत्थरों का बोलना सांसों का काम करता है, नींव के पत्थरों का बोलना सांसों का काम करता है। वो घर जिंदा रहता है तभी जब नींव 8 प्रहर बोलती है। यहाँ मेरा नींव से अर्थ बुजुर्गों से भी है और बाकी जो भी अर्थ आप समझना चाहें समझ सकते हैं। वो घर जिंदा रहता है तभी जब नींव 8 प्रहर बोलती है। बोलते ही नींव के पत्थर हैं, कि बोलते ही नींव के पत्थर हैं, कंकड़ तो केवल शोर मचाते हैं। बोलते ही नींव के पत्थर हैं, कंकड़ तो केवल शोर मचाते हैं। व्यथा का बनाकर मजाक, व्यथा का बनाकर मजाक राजनीति करने चले आते हैं, राजनीति करने चले आते हैं। और अंतिम पंक्तियां हैं कि नींव बताती है मैं हूँ जब तक, नींव बताती है मैं हूँ जब तक तुम सब व्यस्त रहो मस्त रहो। नींव बताती है कि मैं हूँ जब तक तुम सब व्यस्त रहो मस्त रहो। जब तक नींव का हर पत्थर बोलता रहेगा, जब तक नींव का हर पत्थर बोलता रहेगा, तब तक वो घर सुरक्षित व हमेशा महकता रहेगा, तब तक वो घर हमेशा सुरक्षित व महकता रहेगा। और अंत में एक हल्की फुल्की सी पंक्ति, एंटी एजिंग क्रीम्स और कॉस्मेटिक्स बहुत चले हुए हैं, इसका एक तोड़ बताती हूँ मैं। अनुभव है मेरा कि तुम नफरत ही करते रहे मुझसे उम्र भर, तुम नफरत ही करते रहे मुझसे उम्र भर और जल्दी बूढ़े दिखने लगे। तुम नफरत ही करते रहे मुझसे उम्र भर और जल्दी बूढ़े दिखने लगे।
काश मोहब्बत करते मुझसे तो सदा जवान ही रहते। धन्यवाद। प्रस्तुत करता हूं, बस चिंतन इतना ध्यान में रखिए कि उधर उदय सिंह को मारने के लिए बनबीर आ रहा है और इधर मां पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन को उसके वस्त्र पहना करके सुला दिया। कल्पना करिए कि वो कैसी राष्ट्रीय भक्ति होगी, वो कैसा देश प्रेम होगा कि अपने निज सुत को चंदन सिंह को और उदय सिंह के स्थान पर सुला करके उसका बलिदान हुआ, उसकी कुर्बानी हुई। और उस पन्ना धाम मां को मैं प्रणाम करता हूं जिसने अपने सामने अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़े नौनिहाल को राष्ट्र को समर्पित कर दिया, राष्ट्र पर कुर्बान कर दिया। एक छोटी सी रचना बस इसी में है, आप सबका ध्यान चाहूंगा। तेरा बलिदान अनोखा है, किन शब्दों में गुणगान करूं, हे मां पन्ना धाय तुझे मैं सत सत बार प्रणाम करूं। स्वामी भक्ति का दुनिया को मां तूने इतिहास दिया, कुर्बान किया निज सुत को जो था तेरी कोख से जन्म लिया। वो निज ममता निज स्नेह को मां तूने वार दिया, सच कहूं मां तूने हिंदुस्तान को महाराणा प्रताप दिया। अब जब वो तलवार बनबीर पर आकर कड़की होगी तो कैसी परिस्थिति रही होगी, वो थोड़ी एक कल्पना करने का प्रयास किया है। सुन बेटे की चीत्कार मां का दिल भी रोया होगा, सुन बेटे की चीत्कार मां का दिल भी रोया होगा, फिर भी आंसू नहीं आंखों से, वो क्षण कितनी पीड़ा का होगा। संतान बिछो कठिन कितना, कोई कैसे इसको सह जाए, अरे साधारण मानव की बात ही क्या श्री राम पिता ना सह पाए। अपने दुख को तो कोई हर कोई जैसे तैसे सह जाता है, पर बिखर जाता है हर फौलादी जब कष्ट संतान पर आता है। मां कैसे किया सभी तूने, कैसी तेरी भक्ति होगी, कितना विशाल हृदय होगा, कितनी प्रबल शक्ति होगी। चंदन के बदन पर जब आकर शमशीर कड़की होगी, हुक रोक कलेजे की मां कैसे आंसू पी गई होगी। फिर देख कलेजे के टुकड़े कैसे अनजान बनी होगी, तब रही तड़पती ममता वो लब से पासान रही होगी, लब से पासान रही होगी। चंदन के माथे के चुंबन को मां के फटके होंगे होठ, आंचल के छल के दूध ने मारी होगी हृदय पे चोट। बनबीर की सुनपद चाप मां मछली होगी सुत को उठाने में, तब तेग चमकती देख हाथ में तड़पी होगी लाल बचाने में। लेकिन क्या था, एक राष्ट्र भाल एक निज लाल मां को एक को ही चुनना था। एक राष्ट्र भाल एक निज लाल मां को एक ही चुनना था। एक राष्ट्रभाल एक निजलाल मां को एक ही चुनना था। एक कुलदीप एक मेवाड़ भाग मां पर दोनों का जिम्मा था। भावी भारत को बचाने का मां ने मन में प्रण लिया, उस उदय सिंह के बदले निजसुत चंदन सिंह को सुला दिया, निजसुत चंदन सिंह को सुला दिया। अब नभ स्तब्ध दिशाएं चकित यह कैसा बलिदान हुआ, नभ स्तब्ध दिशाएं चकित यह कैसा बलिदान हुआ। निश्चित दुर्गा का अंश रूप थी, नहीं कोई साधारण मां, नहीं कोई साधारण मां। एक बार में ही दो टूक हुए तलवार, लाल हुई झलकी झलकी। अब मनबीर ने उदय सिंह के टुकड़े कर दिए हैं, इसमें कुछ पद इधर उधर हो रहे हैं, ये थोड़ी पूरी रचना इसमें नहीं हो पाई। एक ही बार में दो टूक हुए तलवार, लाल झलकी झलकी ममता के वेग को रोक गई, पर आंखें थी छलकी छलकी। जो सोनित गिरा भूमि पर वह अपने ही सीने से सींचा था। तेरे जीवन का उत्सव वही वो ही खुशियों का किस्सा था। और किसकी थी बस मन ही मन, मन वेग मनी मन मार गई। उस राष्ट्र हित में महारानी ने सिसकी थी मन ही मन, मन वेग मनी मन मार लिया। उस राष्ट्र हित में महारानी ने महान गरल का पान किया, महागरल का पान किया। वह लाल अरुणिमा सा मुख, वह लाल अरुणिमा सा मुख था, अब सोनित से लाल हुआ। बस एक चीख और एक तड़फ, फिर सागर सा शांत हुआ, फिर सागर सा शांत हुआ। और चंचल चेहरा चंदन का, चंचल चेहरा चंदन का, चंचल चेहरा चंदन सा तन क्षण में द्रुग सम्मुख डोल गया।
कानों में भी भरम हुआ, कोई माँ कह करके बोल गया। किलकारी गूंजती कभी लगे, कभी वो आंगन में डोल रहा, वो कभी तोतली बोली में कानों में मिश्री घोल रहा। एक पल में ही देखा था शिशु को एक पल में ही देखा शिशु अपने को बढ़ते बढ़ते, नन्ही सी कली को फिर देखा मुखरित होकर खिलते खिलते। एक पल में ही सूरज देखा अंबर में चढ़ते ढलते, एक पल में ही देख लिया नभ के रत्नों को धुलते। एक पल में ही देख लिया नभ के रत्नों को धुलते। सहसा फिर गई नजर उसकी, उसने अपने कलेजे के टुकड़े पर। सहसा फिर गई नजर उसकी, उस अपने कलेजे के टुकड़े पर। हाय कलेजा कहाँ रहा, था लहू गिरा उस मुखड़े पर। था लहू गिरा उस मुखड़े पर। जो मृग शावक्षा दौड़ा था, मुखड़ा ने नजर खिलखिला रहा। वो श्वास नहीं भरता दिखता, ना आंख की पुतली हिला रहा। फिर उठाया महाभार। फिर उसने उस मर्त शरीर को, चंदन के मर्त शरीर को उठाया। और फिर ये एक अंतिम दृश्य है। फिर उठाया महाभार और शमशानों की ओर चली, शुभ की चिता। फिर उठाया महाभार, थी शमशानों की ओर चली। उस दिन अग्नि भी रोई थी शुभ की चिता जली। थी शुभ की चिता जली। चंदन तुम राष्ट्र भाल तिलक, और तू पूजा की देवी माँ। बलिदानों के इतिहासों में ऐसी कुर्बानी और कहां, ऐसी कुर्बानी और कहां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। औरत को कभी पूजा जाता है, कभी नोचा जाता है। औरत को कभी पूजा जाता है, कभी नोचा जाता है। उसे इंसान जैसा क्यों नहीं सोचा जाता है। मेरी इन भावनाओं के साथ ही मेरी एक कविता है औरत, जिसका शीर्षक है मैं औरत हूँ, औरत ही रहने दो, देवी ना बनाओ। मैं औरत हूँ, औरत ही रहने दो, देवी ना बनाओ। मेरे इज्जत की ठेकेदारी की अलख ना जगाओ। भोग की वस्तु ना समझो मुझे, बस अपनी सोच को समझाओ। मुझे नाज है रिश्तों को संभालने का, मेरी भावनाओं को तमगे ना पहनाओ। मेरी भावनाओं को तमगे ना पहनाओ। जननी हूँ, वंश बढ़ाने का है अभिमान। मेरी कोख को लिंग भेद की बेड़ियां ना पहनाओ। जननी हूँ, वंश बढ़ाने का है अभिमान। मेरी कोख को लिंग भेद की बेड़ियां ना पहनाओ। पंख खुलने दो मेरे, उड़ना है मुझे। मेरे सपनों पर अंकुश न लगाओ। मेरे सपनों पर अंकुश न लगाओ। ताकत है मुझ में जिम्मेदारियां संभालने की। ताकत है मुझ में जिम्मेदारियां संभालने की। तुम बस अपने डर को भगाओ। मैं बराबर नहीं, बढ़कर हूँ पुरुषों से। बस इस भेदभाव को अब मिटाओ। बस इस भेदभाव को अब मिटाओ। और आखिरी की 4 पंक्तियाँ मैं आपका उसमें सहमति चाहूँगी। ये सब बातें छोटेपन का कराती हैं एहसास। ये सब बातें छोटेपन का कराती हैं एहसास। मैं चल रही बस मेरे साथ चलते चले जाओ। मैं चल रही बस मेरे साथ चलते चले जाओ। अब बदलना होगा समाज को हर हाल में। अब बदलना होगा समाज को हर हाल में। अपनी इस सोच को नया जामा पहनाओ। अपनी इस सोच को नया जामा पहनाओ। धन्यवाद। 4 लाइनों से आपके बीच जुड़ना चाहूँगा। पढ़ा लिखा है देश, पढ़ा लिखा है देश, मानता हूँ अब तो मैं भी। पढ़ा लिखा है देश, मानता हूँ अब तो मैं भी। मगर अब भी कहीं किसान महाजन की कलम सह रहा होगा। मगर अब भी किसान कहीं महाजन की कलम सह रहा होगा। पसीना तक नहीं आने देता, पसीना तक नहीं आने देता अमीर अपने तन पर। एसी लगे हुए होते हैं, आपको पता है। पसीना तक नहीं आने देता अमीर अपने तन पर, और वहां सीमा पर किसी जवान का खून बह रहा होगा। और एक रचना है, रचना खुद प्रस्तुत करेगी, वो क्या विषय है आप देखना। न जाने मेरी छड़ी कहाँ खो गई है। छड़ी का चश्मा का पता आपको बहुत सहारा होता है। न जाने मेरी छड़ी कहाँ खो गई है।
रात के अंधेरे में कहाँ सो गई है। न जाने मेरी छड़ी कहाँ खो गई है, रात के अंधेरे में कहाँ सो गई है। अब तो बस एक ही सहारा है, अब तो बस एक ही सहारा है, न कोई और अब हमारा है। बुजुर्ग के लिए आपको पता है छड़ी की महत्ता क्या होती है। अब तो बस एक ही सहारा है, न जाने कोई और अब हमारा है। आवाज दें तो भी अनसुनी हो गई है, आवाज दें तो भी अनसुनी हो गई है। न जाने मेरी छड़ी कहाँ खो गई है, न जाने मेरी छड़ी कहाँ खो गई है। बस एक एक कदम एक एक चलाती थी मुझको, कदम एक एक चलाती थी मुझको, कदम एक एक चलाती थी मुझको, अंधेरे में रास्ता दिखाती थी मुझको। कदम एक एक चलाती थी मुझको, अंधेरे में रास्ता दिखाती थी मुझको। न जाने अब विपदा कौन सी पड़ी है, न जाने विपदा अब कौन सी पड़ी है। रात दिन ख्यालों में छड़ी ही छड़ी है, रात दिन ख्यालों में छड़ी ही छड़ी है। भूला हूं मैं कहीं, भूला हूं मैं कहीं, या किसी की शरारत बड़ी है। भूला हूं मैं कहीं या किसी की शरारत बड़ी है। बाजार में तो हजारों छड़ी ही छड़ी है, बाजार में तो हजारों छड़ी ही छड़ी है। नई छड़ी लूं तो दाम की पड़ी है, नई छड़ी लूं तो दाम की पड़ी है। छड़ी है तो क्या हुआ, मेरा तो सहारा है। छड़ी है तो क्या हुआ, मेरा तो सहारा है। कैसे रहेंगे अब, कैसे गुजारा है। रहती थी साथ साथ समझाती थी अक्सर, रहती थी साथ साथ समझाती थी अक्सर। संभल के चलो बतलाती थी अक्सर, संभल के चलो बतलाती थी अक्सर। और अंतिम दो लाइनें। सर्दी की रातें ये लंबी भी बड़ी हैं, हाय मेरी छड़ी तू कहाँ पे पड़ी है, हाय मेरी छड़ी तू कहाँ पे पड़ी है। धन्यवाद। ख्याल पेश है कि लोग इश्क समझते हैं, मैं मर्ज कहता हूँ। लोग इश्क समझते हैं, मैं मर्ज कहता हूँ। लोग शेर समझते हैं, मैं दर्द कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल का मतलब कुछ यूँ है कि दर्द से दर्द नहीं आया मिटाना मुझको, दर्द से दर्द नहीं आया मिटाना मुझको। कैसे हंस लेते हो गम में भी बताना मुझको। दर्द से दर्द नहीं आया मिटाना मुझको, कैसे हंस लेते हो गम में भी बताना मुझको। और शेर है कि माँ की गोदी में बस एक दफ़े सर अपना रख लूँ, माँ की गोदी में बस एक दफ़े सर अपना रख लूँ। कोई लौटा दे अगर वक्त पुराना मुझको, कोई लौटा दे अगर वक्त पुराना मुझको। और एक गज़ल का मतलब कुछ यूँ के यकीन है सबको मोहब्बत में मारा जाऊंगा, यकीन है सबको मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मैं उनसे मिलने की हसरत में मारा जाऊंगा। जी शुक्रिया। यकीन है सबको मोहब्बत में मारा जाऊंगा, मैं उनसे मिलने की हसरत में मारा जाऊंगा। और शेर है कि शराब छोड़ दी तो होश मार डालेगा, शराब छोड़ दी तो होश मार डालेगा। शराब पी तो इसी लत में मारा जाऊंगा, शराब पी तो इसी लत में मारा जाऊंगा। खरीद लेगा वो मुंसिफ को अपनी दौलत से, खरीद लेगा वो मुंसिफ को अपनी दौलत से। मैं सच्चा होके अदालत में मारा जाऊंगा, मैं सच्चा होके अदालत में मारा जाऊंगा। मैं आम आदमी हूँ किसको फिक्र है मेरी, मैं आम आदमी हूँ किसको फिक्र है मेरी। मैं एक रोज़ सियासत में मारा जाऊंगा, मैं एक रोज़ सियासत में मारा जाऊंगा। और एक गज़ल के चंद अशार और यहाँ पर तादाद थोड़ी ज़्यादा मैं सोचा सुना दूँ। कई मसले अब खड़े हो गए हैं, कई मसले अब खड़े हो गए हैं। सुना है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, कई मसले अब खड़े हो गए हैं। सुना है कि बच्चे बड़े हो गए हैं। बुजुर्गों के बर्तन अलग ही मिलेंगे, बुजुर्गों के बर्तन अलग ही मिलेंगे। अलग उनके देखो घड़े हो गए हैं। सुना है कि बच्चे बड़े हो गए हैं। और शेर देखिएगा। मिला एक कमरा वही उनकी दुनिया, मिला एक कमरा वही उनकी दुनिया। कई साल उसमें पड़े हो गए हैं। सुना है कि बच्चे बड़े हो गए हैं।
कई मसले अब खड़े हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जगा कर मन में एक विश्वास, जगा कर मन में एक विश्वास, दिखा कर सपने जगा के आस, कहाँ तुम चले गए। उन सबको मेरा विनम्र नमन। वैसे मैं आज इस मूड में आई नहीं थी कि कुछ कहूँगी, क्योंकि मेरा जो बुलाना था वो तो मैंने पहले आपको कह दिया, लेकिन मुझे अन्यथा ना लें, ये मेरी मन की बात थी जो मैंने आपको कही। तो छोटी सी 5-6 लाइनों की एक छोटी सी गज़ल है। ज़रा चिराग जलाओ, बहुत अंधेरा है। ज़रा चिराग जलाओ, बहुत अंधेरा है। राह सूझे नहीं मुझको, बहुत अंधेरा है। हर तरफ धुंध है, कोहरा है, खामोशी है। हर तरफ धुंध है, कोहरा है, खामोशी है। कैसे घर जाऊंगा अपने, बहुत अंधेरा है। कैसे घर जाऊंगा अपने, बहुत अंधेरा है। एक चिराग जलाओ, बहुत अंधेरा है। बड़ी मुद्दत के बाद बस्ती में मैं आया हूँ। बड़ी मुद्दत के बाद बस्ती में मैं आया हूँ। कौन पहचानेगा मुझको, बहुत अंधेरा है। कौन पहचानेगा मुझको, बहुत अंधेरा है। राह सूझे नहीं कोई, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। धन्यवाद। मिलते जुलते रहा करो, शीर्षक है मिलते जुलते रहा करो। धार वक्त की बड़ी प्रबल है, इसमें लय से बहा करो। धार वक्त की बड़ी प्रबल है, इसमें लय से बहा करो। जीवन कितना क्षण भंगूर है, मिलते जुलते रहा करो। जीवन कितना क्षण भंगूर है, मिलते जुलते रहा करो। यादों की भरपूर पोटली, यादों की भरपूर पोटली क्षण भर में न बिखर जाए। यादों की भरपूर पोटली क्षण भर में न बिखर जाए। दोस्तों की अनकही कहानी, दोस्तों की अनकही कहानी तुम भी थोड़ी कहा करो। धार वक्त की बड़ी प्रबल है, इसमें लय से बहा करो। हंसते चेहरों के पीछे भी, हंसते चेहरों के पीछे भी दर्द भरा हो सकता है। हंसते चेहरों के पीछे भी दर्द भरा हो सकता है। यही सोच मन में रख के हाथ दोस्त का गहा करो। धार वक्त की बड़ी प्रबल है, इसमें लय से बहा करो। सबके अपने अपने दुख हैं, सबके अपने अपने दुख हैं, अपनी अपनी पीड़ा है। यारों के संग थोड़े से दुख मिलजुल के सहा करो। धार वक्त की बड़ी प्रबल है, इसमें लय से बहा करो। किसका साथ कहाँ तक होगा, किसका साथ कहाँ तक होगा, कौन भला कह सकता है। मिलने के कुछ नए बहाने रचते बुनते रहा करो। किसका साथ कहाँ तक होगा, कौन भला कह सकता है। मिलने के कुछ नए बहाने रचते बुनते रहा करो। मिलने जुलने से कुछ यादें,
मिलने जुलने से कुछ यादें फिर ताज़ा हो उठती हैं, इसलिए यारो नाहक भी मिलते जुलते रहा करो। तो हर वक्त की बड़ी, तो ये जो माहौल है कोरोना के बाद और ये सोशल मीडिया की जब हमारा पर्सनल इंटरेक्शन एक तरह से बंद हो गया है और सोशल मीडिया में हम घंटों लगे रहते हैं, तो वर्चुअल तो हम मिलते हैं, प्रैक्टिकल मिलना कम हो गया है। तो ये है। और एक मैं चाहता हूँ कि जो देश का माहौल है इस वक्त जिस तरह का, उसमें मतलब कि असहिष्णुता जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि विरोध के स्वर या आवाज़ को बर्दाश्त करने की जो ताकत क्षमता नहीं है हमारी सत्ता में, तो उसको लेकर के है कि जो चुप रहेंगे, शीर्षक चुप है कविता का, जो चुप रहेंगे वो मारे जाएंगे। शीर्षक ये है कि जो चुप रहेंगे वो मारे जाएंगे, मसले जाएंगे, कुचले जाएंगे। सिस्टम के पूरे इसको समझने की कोशिश करिएगा तो आपको बहुत ही सरल है और समझ में आ जाएगी। जो चुप रहेंगे वो मारे जाएंगे, मसले जाएंगे, कुचले जाएंगे, तोड़े जाएंगे, रौंदे जाएंगे। जो चुप रहेंगे वो मारे जाएंगे, ये सिस्टम। जो सहमे रहेंगे, जो सहन करेंगे वो मारे जाएंगे, जो सहन करेंगे वो मारे जाएंगे, दबाए जाएंगे, पीसे जाएंगे, सताए जाएंगे, ठगे जाएंगे। जो सहन करेंगे वो मारे जाएंगे। जो बिखरे रहेंगे वो मारे जाएंगे, बांटे जाएंगे, लड़ाए जाएंगे, पीटे जाएंगे, मिटाए जाएंगे। जो बिखरे रहेंगे वो मारे जाएंगे। जो नहीं लड़ेंगे, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, जो नहीं लड़ेंगे वो मारे जाएंगे, शोषित होंगे, पीड़ित होंगे, वंचित होंगे, दमित होंगे। जो नहीं लड़ेंगे वो मारे जाएंगे। जो बोलेंगे वही हक पाएंगे, जो बोलेंगे वही हक पाएंगे। जो एक रहेंगे वही बचेंगे, जो एक रहेंगे वही बचेंगे। जो अन्याय से लड़ेंगे वही जीतेंगे, जो अन्याय से लड़ेंगे वही जीतेंगे। जो नहीं जागेंगे वो मारे जाएंगे, जो नहीं जागेंगे वो मारे जाएंगे। खो गए अपने इंसानियत अब कहाँ, खो गए अपने इंसानियत अब कहाँ। हमको मिलता नहीं इसका कोई निशान, खो गए अपने इंसानियत अब कहाँ। हमको मिलता नहीं इसका कोई निशान, खो गए इंसानियत अब कहाँ। आँख तो है खुले फिर भी सोए हैं हम, आँख तो हैं खुली फिर भी सोए हैं हम। सो गया ये चमन, सो गया ये जहां। आँख तो है खुली फिर भी सोए हैं हम। सो गया ये चमन, सो गया ये जहां। खो गए अपने इंसानियत अब कहाँ। पूजा देवी के रूप में जिसको सदा, पूजा देवी के रूपों में जिसको सदा। आज लुटने लगा उसका क्यों आशियाँ। पूजा देवी के रूपों में जिसको सदा, आज लुटने लगा उसका क्यों आशियाँ। खो गए अपने इंसानियत अब कहाँ। बट गए सब धर्म, बट गई जातियाँ। दौर फिरका परस्ती का कैसा यहाँ। बट गए सब धर्म, बट गई जातियाँ।
दौर फिरका परस्ती का कैसा यहाँ खो गई अपनी इंसानियत अब कहाँ। जिसकी बाहों ने झुलाया तुम्हें, जिसकी बाहों ने झुलाया तुम्हें, बेदखल करके छीना क्यों उसका मकान। जिसकी बाहों ने झुलाया तुम्हें, बेदखल करके छीना क्यों उसका जहां। खो गई अपनी इंसानियत अब कहाँ। जिसकी गोदी में खेले पले हम बढ़े, जिसकी गोदी में खेले पले हम बढ़े, ऐसी ममता मई क्यों भटकती है माँ। जिसकी गोदी में खेले पले हम बढ़े, ऐसी ममता मई क्यों भटकती है माँ। खो गई अपनी इंसानियत अब कहाँ। अब तो भाई ही भाई का दुश्मन बना, अब तो भाई ही भाई का दुश्मन बना। किस पे होगा यकीन, किस पे होगा ईमान। अब तो भाई ही भाई का दुश्मन बना, किस पे होगा यकीन, किस पे होगा ईमान। खो गई अपनी इंसानियत अब कहाँ। जिसके खूनों पसीने से जीवन बना, जिसके खूनों पसीने से जीवन बना, उस पिता का क्यों तोड़ा है दिल का मकान। जिसके खूनों पसीने से जीवन बना, उस पिता का क्यों तोड़ा है दिल का मकान। खो गई अपनी इंसानियत अब कहाँ। प्रेम और ज्ञान का तुम जलाओ दिया, प्रेम और ज्ञान का तुम जलाओ दिया। रोशनी से हो सहगल ये रोशन जहां। प्रेम और ज्ञान का तुम जला दिया, रोशनी से हो सहगल ये रोशन जहां। खो गई अपनी इंसानियत अब कहाँ। इसका मिलता नहीं अब कोई निशान। खो गई अपनी इंसानियत अब कहाँ। हमको मिलता नहीं इसका कोई निशान। खो गई अपनी इंसानियत अब कहाँ। कवि से दरबारी कोन्या, कवि से दरबारी कोन्या, इतने अनाचारी कोन्या, सत्ता के पुजारी कोन्या, जो गीत उनके गाए जा। और कवि दोहरा कवि आवे चले ज्ञान के रगड़े, तर्क शास्त्र करने की खातिर सारे हो जा तगड़े। और रहन तो सब झगड़े टंटे, छलके उड़ा प्रेम के बनते। हो जा 12-12 घंटे, सुने जा सुनाए जा। और सच्चाई तो लिखना मारा न भय कोई गम ना। सब दुनिया का भला चाव से हम किसे तक कम ना। चला कलम जब भी मारे पे, चोरा की नार धरे आरे पे, संता और भाईचारे पे लिखे जा लिखाए जा। और कवि धर्म एकादा जाने बहुत मिले बेकूफ, बन के बांड घने अंडे से ईसाए इनका भूप। और फिर कोई नेताजी चाहिए ना कमती ना बाधू चाहिए, राजनीति का साधु चाहिए जो बस से जा बसाए जा। अंतिम पंक्ति के पवन मित्तल कविया में रह के मन हो गया से जोगी। डर भय का कोई काम नहीं, डरा करे सब होगी।
और बामनवास का फिर नाम करा दे, जियानंद का कोई भजन सुना दे, देश हित की रागनी करा दे, गाए जा बजाए। इन सियासी मुखियाओं के मस्तिष्क में जाने कैसी कैसी खुरापात चलती रहती है, जाने कैसी कैसी खुरापात चलती रहती है। देश को झोंक देते हैं युद्धों की ज्वाला में, देशों को झोंक देते हैं युद्धों की ज्वाला में। युद्ध सदा विनाशकारी रहता है, इतिहास गवाह है कि युद्ध सदा ही विनाशकारी रहा है। काश कोई अंतिम कलिंग युद्ध होता, काश कोई अंतिम कलिंग युद्ध होता। इन सियासी मुखियाओं का हृदय परिवर्तन कर देता, इन सियासी मुखियाओं का हृदय परिवर्तन कर देता। हिरोशिमा नागासाकी के नासूर आज भी मानवता को चुभ रहे हैं, आज भी मानवता को चुभ रहे हैं। युद्धों का विभत्स अतीत मानवता बिसरा नहीं पाई है, फिर भी दुनिया में युद्धों की पुनरावृत्ति जाने क्यों हो जाती है। तैलाश कविता का शीर्षक है, बुझी हुई आँखों की कभी रोशनी तैलाश करता हूँ, बुझी हुई आँखों की कभी रोशनी तैलाश करता हूँ, भुलाकर अपने छले पलों को फिर से विश्वास करता हूँ, तैलाश करता हूँ उन क्षणों की जिसमें हंस गा लेते थे, और तलाश करता हूँ वे लोग झूठ बोलकर चेहरा छिपा लेते थे। तलाश करता हूँ उन लोगों को जो झूठ बोलकर चेहरा छुपा लेते थे। उन रिश्तों की तलाश है जो मेरे दम्भ से कुचले गए, और तलाश है इंसाफ की जो भ्रष्टाचारी अजगर से निगले गए। तलाश है इंसाफ की जो भ्रष्टाचारी अजगर से निगले गए, उन आंसुओं की तलाश है जो सीधे धूल में मिल गए, उन आंसुओं की तलाश है जो सीधे धूल में मिल गए थी, जिनकी कीमत इतनी बड़े साम्राज्य भी जिनसे हिल गए। और तलाश है उन टूटती चूड़ियों की हृदय विदारक चटक, रखी थी तिरंगे पर अशोक चक्कर से अधिक गोल सटीक, अशोक चक्कर से अधिक गोल स्टिक जो चूड़ियाँ थी। आगे देखिए कि चाहता हूँ तलाशना उस माँ की ममता की गहराई को, नहीं जान पाया जिनकी गोदी खेल कृष्ण रघुराई जो। और सच कहता हूँ दोस्त, तलाश करनी थी मुझे एक हंसी जिंदगी, और सच कहता हूँ दोस्त, तलाश करनी थी मुझे एक हंसी जिंदगी। और इस गुमशुदा दुनिया में तलाशते गुम हो गई रंगी जिंदगी, जन्म लेते लेते थक गया हूँ, तलाश फिर भी बाकी है यार, खुद को तलाशूं या खुदा को और जाना है किस पार, खुद को तलाशूं या खुदा को और जाना है किस पार। धन्यवाद। एक मुक्तक मागे चरणों में। विराजो कंठ पे आकर बड़ा उपकार होगा माँ, सृजन की राह का मेरे तभी विस्तार होगा माँ। मेरे मन के मनुस्थल में बहा दो प्रेम की गंगा, कृपा यदि आपकी पाऊं तभी उद्धार होगा माँ, कृपा यदि आपकी पाऊं। एक मुक्तक और आपके सामने कि सफर की हद है वहां तक उड़ान रहने दो, सफर की हद है वहां तक उड़ान रहने दो, मेरे ख्याल का भी आसमान रहने दो। सहज में मिल गई मंजिल तो ये कहाँ अच्छा, सहज में मिल गई मंजिल तो ये कहाँ अच्छा, मेरे भी पाँव में कुछ तो थकान रहने दो। और एक रचना आदरणीय सांघीवाल जी के चरणों में समर्पित। गुलों को बीच में बेशक रवानी छोड़ जाती है, गजल का मतलब है गुलों को बीच में बेशक रवानी छोड़ जाती है, भली है जिंदगी अपनी निशानी छोड़ जाती है।
और शेर देखिएगा, कहीं सैलाब गम का है, कहीं है वक्त की फिसलन, कहीं सैलाब गम का है, कहीं है वक्त की फिसलन, मगर राहे मोहब्बत भी कहानी छोड़ जाती है। जिन्हें बस जख्म को नासूर कर देना ही आया हो, जिन्हें बस जख्म को नासूर कर देना ही आया हो, दुआ उनको खुदा की आसमानी छोड़ जाती है। और एक शेर ये भी देखिए कि यकीनी की विरासत को मिटा देना नहीं अच्छा, यकीनी की विरासत को मिटा देना नहीं अच्छा, अमानत में खयानत बदगुमानी छोड़ जाती है। और गजल का आखिरी शेर, सदा कायम कहाँ रहता बहारे हुस्न का मौसम, सदा कायम कहाँ रहता बहारे हुस्न का मौसम, बदन को एक दिन तन्हा जवानी छोड़ जाती है, बदन को एक दिन तन्हा जवानी छोड़ जाती है। आप सभी का धन्यवाद। संकल्पों की नव ऊर्जा से, संकल्पों की नव ऊर्जा से, भारत भू को स्वर्ग बनाए, भारत भू को स्वर्ग बनाए, मानवता का मरहम लेकर जनगण मन की पीर मिटाए, मानवता का मरहम लेकर। आदरणीय वीरेंद्र मधुर जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई, जिनका बचपन खोसा गया है, जिनका बचपन खोसा गया है, खून के आंसू रोसा गया है, खून के आंसू रोसा गया है, कवि कलियों जो खिलने की वय में सूख ठूठ जो होसा गया है, उन पौधों को पानी दे दें, उन पौधों को पानी दे दें, फिर से चमन हरा हो जाए, मानवता का मरहम लेकर। जिनके सपने टूट गए हैं, जिनके सपने टूट गए हों, जो अपनों से रूठ गए हों, जो अपनों से रूठ गए हों, जीवन की आपाधापी में जो अपनों से छूट गए हों, अपनों का एहसास उन्हें दें, अपनों का एहसास उन्हें दें, बाहों में भर गले लगाएं, बाहों में भर गले लगाएं, मानवता का मरहम लेकर जनगण मन की पीर मिटाएं। और अंतिम दो पद और मैं आपके सामने निवेदित करूंगा कि जिनको है विपदा ने घेरा, तन मन में चिंता का डेरा। और इन दो पंक्तियों में आदरणीय हमारे स्वरान जी भी बैठे हैं, आदरणीय गुरुवर, मैं आप विद्वजनों का ध्यान चाहूँगा कि जिनको है विपदा ने घेरा, तन मन में चिंता का डेरा, जिनके हिस्से के सूरज को निगल गया बेखौफ अंधेरा, जिनके हिस्से के सूरज को निगल गया बेखौफ अंधेरा, उनके अंधियारे आंगन में, उनके अंधियारे आंगन में खुशियों के कुछ दीप जलाएं, मानवता का मरहम लेकर, मानवता का मरहम लेकर। और अंतिम पद इसका, नई सोच हो नई कल्पना, नई सोच हो नई कल्पना, पूरा हो जन जन का सपना, राष्ट्रहित का भाव हो मन में, स्वहित को पीछे ही रखना, शीश भले ही कटे खर किया, शीश भले ही कटे खर किया, माँ भारती को कोई आँच न आए, मानवता का मरहम लेकर, मानवता का मरहम लेकर, तन मन की सब पीर मिटाएं। धन्यवाद। छोटी छोटी 3-4 कविताएं। पहले का शीर्षक है मुफलिसी। कच्चे मकान की छत से टपकता हुआ पानी, कच्चे मकान की छत से टपकता हुआ पानी, बयां कर रहा है उसकी मुफलिसी की सारी कहानी। आटे के कनस्तर में घुसा है जो पानी, आज रात फिर बच्चों को भूखा सुलाएगा। ये छोटी सी कविता दीजिए, छोटी सी एक मुक्तक। लाज लुटे या देश लुटे ना बोलेंगे, लाज लुटे या देश लुटे ना बोलेंगे, पेट भरा है जिनका मुंह ना खोलेंगे, और लाशों पे सजा ये राज तख्त गिर जाएगा,
मेहनत कश जब राजपथों पर डोलेंगे। हम मेहनत कशों की कम उजरत क्यों है, उजरत मेहनताना। हम मेहनत कशों की कम उजरत क्यों है, हक मांगे अगर तो फिर आफत क्यों है। और मुट्ठी भर लोगों की ही मुट्ठी में दुनिया भर की ये सारी दौलत क्यों है। एक छोटी कविता फिर। मुझे भर लो अपनी बाहों में, लगा लो सीने से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को लगाती है, लाड लड़ाती है, गीत गुनगुनाती है प्रेम का। तुम भी सुनाओ मुझे गीत चाहत का, जो भर दे रंग मेरी तन्हाई में और निकाल लाए मेरे भीतर की उदासी। लास्ट। मत रहा करो बुझे बुझे से, मत रहा करो बुझे बुझे से, हंसा करो खिलखिलाकर। हंसने से भाग जाते हैं बहुत से रोग, मैंने सुना है। तुम क्यों जी रहे हो सहमे सहमे, तुम्हें मालूम नहीं क्या, जरा सी रोशनी से भाग जाता है अंधेरा। एक छोटी सी और। अमीरों के कुत्ते सोफ़ों पर सोते हैं, अमीरों के कुत्ते सोफ़ों पर सोते हैं, खाते हैं ब्रांडेड बिस्कुट और चलते हैं गाड़ियों से। और महान देश के बच्चे चाटते हैं झूठी पत्तलें और फुटपाथ पर सोते हैं और मर जाते हैं एक लावारिस मौत। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटी सी रचना आपके बीच लेकर आया हूँ। अभी कुछ दिनों पहले शादियों का सीज़न चल रहा था, तो आए दिन कोई ना कोई दहेज की एक खबर आ ही रही थी, तो तब एक रचना शुरू की थी, तो अब जाके पूरी हुई है। पेश करता हूँ। आज फिर एक बेटी दहेज का शिकार हो गई, आज फिर एक बेटी दहेज का शिकार हो गई। माँ ने पेट काट कर पाला और बाप की मेहनत और कमाई बेकार हो गई। सबने उसकी नादानियों का मजाक उड़ाया, किसी ने रोका नहीं कि बेटी अब तू समझदार हो गई। बाहर की नौकरी छुड़वा गोबर उठवाया उससे, एमएससी पढ़ी लड़की आज गवार हो गई। बाहर की नौकरी छुड़वा गोबर उठवाया उससे, एमएससी पढ़ी लड़की आज गवार हो गई। और गवारों से जा टकरी एक मासूम, सारी पढ़ाई उसकी बेकार हो गई। और कुछ इस कदर उसे अपनी ज़िंदगी से गिला है, वो खुद की ही ज़िंदगी पर धिक्कार हो गई। कुछ इस कदर उसे अपनी ज़िंदगी से गिला है, वो खुद की ही ज़िंदगी पर धिक्कार हो गई। नारी एक शक्ति है, नारी एक शक्ति है, पर अब तो नारी की भी शक्ति सहन शक्ति हद से पार हो गई। और अपने परिवार को छोड़ जिस परिवार को अपनाया उसने, अपने परिवार को छोड़ जिस परिवार को अपनाया उसने, उसी ने धुतकारा उसे। पर जब ज़रूरत आई तो वो उसी परिवार के लिए मरने को तैयार हो गई। परिवार की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोट दिया उसने, परिवार की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोट दिया उसने। अपनी खुशियों के कत्ल की वो खुद गुनहगार हो गई। और चाहती थी वो भी अपनी ज़िंदगी जीना, चाहती थी वो भी अपनी ज़िंदगी जीना। पहले माता पिता तो फिर पति बच्चों के मुताबिक ज़िंदगी जीने के कागार हो गई। उसने सब कुछ सहा, कभी कुछ न कहा, अपने इस हालात की वो खुद जिम्मेदार हो गई। उसने सब कुछ सहा, कुछ न कहा, अपने इस हालात की वो खुद जिम्मेदार हो गई। और एक माँ बाप क्या करे, क्या जिए और क्या मरे, एक माँ बाप क्या करे, क्या जिए और क्या मरे। बेटी को पेट में मारे तो पापी, और दुनिया में लाए तो वो शिकार हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। एक माँ बाप क्या करे, क्या जिए और क्या मरे। बेटी को पेट में मारे तो पापी, और दुनिया में लाए तो वो शिकार हो गई। और सोचो क्या गुजरी होगी इस माँ बाप के सीने पर, क्या गुजरी होगी उस माँ बाप के सीने पर, जिसकी एक बेटी दहेज का शिकार और दूसरी शिकार बलात्कार हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। छोटी छोटी दो कविताएं रखना चाहूँगी। मतलब, लकुटिया टिकाए बापू, लकुटिया टिकाए बापू, बंदरों में आस जगा बैठे। आँख मुंह और कान ढकवा कर अटूट विश्वास जगा बैठे। बंदर बंदर से महामानव बन बैठे,
बंदर से महामानव बन बैठे, डुगडुगी के खेल तमाशे में नटखट नकलची और बिगड़ैल बंदर मदारी की पाक रहबरी में तन बैठे। अगला कविता का शीर्षक है मैं क्या करता। छोटी सी है, मतलब जैसे आप भी सभी ने ही बताया कि मतलब सब कुछ ही बिक रहा है, तो बिकने में मतलब क्या क्या बिक रहा है, मतलब आदमी कितना तक गिर सकता है बेचने में, उसी पे 4 पंक्तियां हैं मेरी। मैं क्या करता, मैं तख्तो ताज बेच आया, मैं तख्तो ताज बेच आया, हुनर के सारे साज बेच आया। हमारे में जितना हुनर है वो आजकल बिकता है, और हमारी भी इच्छा होती है कि हम कवि लोग हैं, लिखते हैं, वो बिके। मैं तख्तो ताज बेच आया हूँ, हुनर के सारे साज बेच आया हूँ, मैं कहाँ जाता और क्या करता, बेबस लाचार भरी जवानियाँ बेच आया हूँ। मैं हाथों की शक्ति बेच आया हूँ, मैं हाथों की शक्ति बेच आया हूँ, नशा देश प्रेम और भक्ति बेच आया हूँ। मैं कहाँ जाता और क्या करता, मैं अपने जामीर की आसक्ति बेच आया हूँ, मैं अपने जामीर की आसक्ति बेच आया हूँ। मैं 2 टके में ईमान बेच आया हूँ, मैं 2 टके में ईमान बेच आया हूँ, निसहाय दीनहीन को कोड़ियों के दाम बेच आया हूँ। मैं कहाँ जाता और क्या करता, मासूमों के गगन चुम्बी अरमान बेच आया हूँ। मैं पंख परवाज बेच आया हूँ, मैं पंख परवाज बेच आया हूँ, विद्रोह में उठती बोलती आवाज बेच आया हूँ। आज किसी की आवाज़ जरा सी विद्रोह में उठती है, मतलब गलत के तो गलत को दबाने वाले ज़्यादा होते हैं, सही कहने वाले बहुत थोड़े होते हैं। मैं पंख परवाज बेच आया हूँ, विद्रोह में उठती बोलती आवाज़ बेच आया हूँ, मैं कहाँ जाता और क्या करता, मैं तो गीता बाइबल और कुरान ही बेच आया हूँ। आखिरी बंद है, मैं तिजारती होता व्यापारी, मैं तिजारती अपनी महारत बेच आया हूँ। हम भी कवि हैं, हम भी सोचते हैं हमारी कोई कविता बिके। मैं तिजारती अपनी महारत बेच आया हूँ, दूसरों। आप सब साहित्य साधकों को नमन करता हूँ, और जो ईमानदारी से सीखा है वही सीधा सीधा पेश करता हूँ। लिखा कि नसीब हर उड़ान का ऊंचाइयाँ नहीं होती, नसीब हर उड़ान का ऊंचाइयाँ नहीं होती, जैसे हवाओं की परछाइयाँ नहीं होती। नसीब हर उड़ान का ऊंचाइयाँ नहीं होती, जैसे हवाओं की परछाइयाँ नहीं होती। और उसको समझना है तो फिर रूह तक झांकना होगा, उसको समझना है तो फिर रूह तक झांकना होगा, क्योंकि चेहरों पर अक्सर सच्चाइयाँ नहीं होती। लिखा कि किस काम का है फिर तजर्बात ज़िंदगी, किस काम का है फिर तजर्बात ज़िंदगी, जब तलक लहजे में गहराइयाँ नहीं होती। किस काम का है फिर तजर्बात ज़िंदगी, जब तलक लहजे में गहराइयाँ नहीं होती। और शेर यूँ लिखा कि सन्नाटों की भी आदत डाल लीजिए, सन्नाटों की भी आदत डाल लीजिए, सबके नसीब में शहनाइयाँ नहीं है। और पढ़ूँ, आप इजाज़त दें तो। लिखा कि कैसी है तुम बिन बहार क्या लिखूं, कैसी है तुम बिन बहार क्या लिखूं, और क्या हुआ मेरे दिल का करार क्या लिखूं। खबरें रोजो सब कुछ भी नहीं, खबरें। अगर चाहते हो जीवन सुखमय, खुदा की तुम पर इनायत हो, मन मस्तक में शांति हो और सत्कर्मों की कदायत हो, भारत भूषण अपना लो बस ये बातें जिंदगानी में, ना करो बुराई किसी की भाई, ना किसी से तुम्हें शिकायत हो। वो बताते रहते थे चीजें। लोग तुम्हें चाहेंगे उतना जितना उनको चाहोगे, उतना मान मिलेगा जग में जितना तुम दे पाओगे। भारत भूषण छोड़ ईर्ष्या, कोशिश करके देखो तो
ज्यादा प्यार मिलेगा उससे जितना प्रेम जताओगे। पिताजी बताते थे, किसी के दिल को ठेस न पहुंचे इतना ध्यान अभी तो दो, लेते हो तो देना भी है ये संज्ञान कभी तो लो। सत्यनिष्ठ हो करो बड़ाई, जो सच्चे उसके पात्र हों, हर मानव सम्मान का भूखा उचित सम्मान सभी को दो। समूह चित्र में, ग्रुप फोटो में, समूह चित्र में सबसे पहले मानव खुद को खोजता है। वार्तालाप में सबसे ज्यादा मैं मेरा शब्द ही बोलता है। मैं से प्यार सभी को होता, समझो भारत भूषण ये मैं तो तुम में भी होता है, क्यों मैं को मैं से तोलता है। एक लास्ट है, जिज्ञासा पैदा करो ऐसी तुम लोग तुम्हें मिलना चाहें। जिज्ञासा पैदा करो ऐसी तुम लोग तुम्हें मिलना चाहें, हिम्मत उनको दो खुलने की जितना वो खुलना चाहें। वाद करो विवाद करो ना, वाद करो विवाद करो ना, भारत भूषण कहता ये उनका नजरिया भी समझो तुम जिस पर वो चलना चाहें। तो पिताजी कुछ बताते थे, लिखा मैंने, साहित्य की ज्योत जलाई किया दूर अंधकार तने, हे श्री नारायण भारत के भूषण धन्य धन्य सो बार तने। ये मित्तल जी ने लिखी है। 28 फरवरी 1932 का शुभ दिन आया, सांगी में पंडित छोटेलाल के घर एक बालक जाया। बटे बधाई मंगल गावे हो गया मनचाहा, पुरजन परिजन झूम उठे सब आनंद में होगी काया। श्री नारायण नाम धरा सब कहते थे होनहार तने, शुद्ध धार्मिक परिवार के शुद्ध मिले संस्कार तने। 66 पुस्तकें रच डाली, साहित्य का मान बढ़ाया है, जय जय हिंदुस्तान नाटक लिखकर देश प्रेम जगाया है। कर्म वीरों ने ही जगत में करके कुछ दिखलाया है, साहस करते चलाई लेखनी आगे कदम बढ़ाया है। भारतीय संस्कृति मंच बना के डाली नई नींव तने, हर किसी को अपना जाना प्यार लगा हर जीव तने, प्यारा लगा हर जीव तने। शिक्षित होकर फिर ज्ञान की गंगा में स्नान किया, बनकर शास्त्री बालक पढ़ाए, लेखन में भी ध्यान किया। सन 1951 में गांव जागसी ने अध्यापन कार्य आरंभ किया। 15 साल खिडवाड़ी पढ़ाया, ज्ञान का जलाया दिया। सिवाना बुटाना और जसिया में बाटा ज्ञान भंडार तने, डोब गांव से सेवा निवृत्त हो साहित्य का रचा संसार तने। राष्ट्रीय शिक्षक, राज्य शिक्षक और लक्ष्मी चंद पुरस्कार मिले। हिंदी, हरियाणवी और संस्कृत में फतेह किए खूब किले। साहित्य पर पीएचडी होगी, ज्ञान के पुष्प खिले। 28 नवंबर सन 2000 सन 18 काल के हाथ गए छले। पवन मित्तल शीश झुका करता रहता प्रणाम तने, हे पिता के गुरु भारत भूषण 100 बार नमस्कार तने। होगी थी गलती मेरे पर जो मैं तेरे सच्चे प्यार में समझ ना पाई, फेंक के न तेजा फूक दिया तूने मेरा चांद सा चेहरा। रो पापी तना शर्म तो ना आई, छोड़ के न शर्म या होगी माँ आज तेरी। बोल रहा सच्चे आशिक, आज मेरे ते प्यार करा के जड़ गया रे सारा जिस्म मेरा। बताया कि हमने मनोहूर की परी मेरा चेहरा पर मरागा के। सो चक्कर काट्या करदा तू मेरे पास है, आज तना मेरे सूरत तभी नफरत होगी। बिलख दी रे तेरे दे ओड़े दर्द है, मेरा न कदम माँ की गोदी में सोगी। लाचार सा देखूं सुरो मेरा बाप नहीं, अग मेरी छोरी गला कौन ब्याह करेगा। बस जा रहा मेरी बेटी अगर किसे गलिया, मेरा नहीं मेरा बाप किस किस के पैरा में पड़ेगा। फूक दिया तूने मेरा जिस्म, तेरे प्यार की इतनी औकात थी के तमाशा बनकर रह जीरो मैं दुनिया की खातिर। तेरे दिल की यही मुराद थी के मेरे रेशमी बाढ़ जल गे तेरे तेजाब तय। बोली भी इनके नीचे जिंदगी काट लेगा के, डर जूं सुरो में खुद का चेहरा आईने में देख के न लगाया क्या छाती का मन है, मेरा दर्द बांट लेगा के। करके शादी मेरी गेल अपने बालक जमगा के, आधा जल रहा सरस शरीर मेरा। बताया के न मना अपनी लुगाई मेरा हाथ थमगा के। अवसन देख नाम प्यार का मनाया के न मना खिलौना, तू मेरी गेल खेलना चाहो था। मेरी एक ना न दिखाई रह तेरी हैवानियत, तू इस प्यार ने खुदा की देन बतावो था। भगवान न करो ईसा घेर तेजाब कल न कोई तेरी बहन नद मरी कर दे तो तेरे भाई के कर्मा की सजा है या कह के न कोई तेरे उस बेचारे की जिंदगी में दुख भर दे तो। रहो अपनी बुराई नहीं दी बेटी सबकी साझी होया करे,
पुण्य के दर समझा रत उनका वो कने शिकार तेजा भी हम लागा जो अपनी किस्मत पर रोया करे वो कने शिकार तेजा भी हम लागा जो अपनी किस्मत पर रोया करे। शीर्षक है भारत माँ के वीर सपूत। मुख मोड़ कर चल दिए तुम किधर, खबर ना थी तो इस तरह रुलाएगा। खुश क्यों है जालिम टूटे कुछ फूल उपवन से, खुश क्यों है जालिम टूटे कुछ फूल उपवन से, खिले अनगिनत गुच्छे क्या चमन उजाड़ पाएगा। नहीं बनी वो तलवार जो रोके हमारे हौसले, नहीं बनी वो तलवार जो रोके हमारे हौसले, दुश्मन हमारी नेक नियति समझ नहीं पाएगा। कभी आकर तो देख जरा सामने, कभी आकर तो देख जरा सामने, गर हुआ जो सामना मुंह की खाएगा। एक हैं हम एक रहेंगे नहीं झुकेंगे, एक हैं हम एक रहेंगे नहीं झुकेंगे, दुश्मन भी क्या हमें रोक पाएगा। माँ भारती के वीर सपूत स्मृति में रहोगे जिंदा, माँ भारती के वीर सपूत स्मृति में रहोगे जिंदा, नाम तुम्हारा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, नाम तुम्हारा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ एक छोटी सी रचना और। मेरी कविता का शीर्षक है एक कप चाय। सावन की वो ठंडी ठंडी फुहारें, यादें लेती मन में रह रहे हिलोरें, नृत्य करती आंगन में बारिश की बूंदें, यादों में उतर आते वो शब्द तुम्हारे, यादों में उतर आते वो शब्द तुम्हारे, सुनती हो कि लगाते जब आवाज, समझ जाती तुम्हारे वो मीठे अल्फाज। चाय की चुस्की की जब लगती तलब, साथ में कुछ पकोड़े हो जाएं आज, सर पट जाती चढ़ाती चाय की पतीली, मुस्कुराकर जलाती माचिस की तीली। सरपट जाती चढ़ाती चाय की पतीली, मुस्कुराकर जलाती माचिस की तीली, झटपट बना लेती नमकीन पकोड़े, 2 कप में चाय डाल बालकनी में आती। आज भी जब जब होती है बरसात, आ जाते हो तुम मुझे अनायास याद, यादों के पन्ने खुल जाते तब सारे, आज भी जुड़े हम मन आत्मा के साथ, आज भी जुड़े हम मन आत्मा के साथ। तो चोर भी कई ढाल के होते हैं और चोरी भी कई ढाल की होती है। तो मैं इसके बारे में अपनी एक कविता पेश करना चाहता हूँ, आशा आप ध्यान से सुनेंगे। घड़े ढाल के चोर बताए कि दुनिया इनकी न्यारी है, कोई चोरी करे कोई डाके मारे, कोई नकली बढ़िया भिखारी है। चोरी भी हो कई तरह की, न्यू मानस खूब बतावे से, किसान करे से पानी की चोरी, नदी में सुंडिया लावे से। ये चोरी करते लोग बिजली की कुंडी खूब लगावे से, हो खेत बिराना बालक बढ़ जाए फिर गंडे पाड़ के लावे से। और चोरी करनिया हाँ रहना यह एक कलाकारी है, और कोई चोरी करे कोई डाके मारे, कोई नकली बढ़िया भिखारी है। अगली चोर उचके फिर भरमते मानस कीले काट गोज, और नकली चोर बने भिखारी, दिन में करते रैकी रोज, और हो रात फिर लावे पाड़ माल काट के करते मौत, और चैन स्नेचिंग पर लूटना हो रही घटना रोजम रोज। और चोर कमा के खाओ कोना यह है खेती क्यारी है, और कोई चोरी करे कोई डाके मारे, कोई नकली बढ़िया भिखारी है। ये छोरी चोरी करती देखी इनका अजब नजारा से, ये छोरी चोरी करे प्यार की जब छोरी करे इशारा से, ये ब्याह शादी की भी करते चोरी, कोई लव मैरिज लिखवा रहा से, कोई धोखा देकर जा लाग नौकरी, कोई झूठी सनद बनवा रहा से। और कोई करता कब्जा घर के ऊपर, कोई प्लाटा का बड़ा भिखारी है, और कोई चोरी करे कोई डाके मारे, कोई नकली बड़ा भिखारी है। कोई एटीएम पाड़े, कोई एटीएम पाड़ कर ले जा, कोई मोटरसाइकिल ठा रहा है, और गामा के माँ पशु चुराते भी ईसा बखतीब आ रहा है, और ठेकेदार माल में खा जा, कोई महंगा टेंडर ठा रहा है। यह भी तो एक चोरी है भाई के भाई के हक में भाई खा रहा है। और चोर करता धन की चोरी, या चोरी का लगी बीमारी है, और कोई चोरी करे कोई डाके मारे, कोई नकली बढ़िया भिखारी है। अब और आगे नेता करते चोरी खूब,
कागजों में हो सफाई, और कोई शराब घोटाले कोई भूमि घोटाले, या भी तो एक चोरी बतलाई। और सारी दुनिया के चोर एक से चोर चोर मुशेरे भाई, और दुकाना पर चोरी करती देखी हमने खूब लोग आई। और ये चोरी जारी रुकती को ना कोई हुक्म सरकारी से, और कोई चोरी करे कोई डाके मारे कोई बड़ा नकली बड़ा भिखारी से। अगला न्यू कहेंगे खुद बनाई से, न्यू कहेंगे खुद बनाई से, अपना भोग लगाओ से, और भजन रागनी गीत कविता छाप काट के गाओ से। यह भी है एक चोरी लोगो जो कविया ने बसरावे से, आजकल के जाने उर्दू ने जो खूब गजल सुनावे से। और झूठ बोलना भी है एक चोरी, बताई इसी के लाचारी से, और कोई चोरी करे कोई डाके मारे कोई नकली बढ़िया भिखारी से। आगे चोरी डाके लगन में, चोरी डाके लगान, चोरी डाके पाड़ लगाना, ये बात पुरानी हो रही है। इब अपहरण में भी चोरी समझो, या भी तो एक दिलेरी है। और ना थे चोर एक भी भाई, पुलिस गल्या जी हजूरी है। और दीवा तड़ा अंधेरा हो रहा है, या प्रशासन की हथफेरी है। और क्या बलबीर सिंह या कोरोना नाम की भी कोई मोटी चोर बाजारी है, और कोई चोरी करे कोई डाके मारे कोई नकली बढ़िया भिखारी है। हे मानव यह शरीर, हे मानव यह शरीर एक दिन माटी हो जाना है। क्यों करते हो लड़ाई झगड़ा, क्यों करते हो लड़ाई झगड़ा, क्यों दूसरों पर अधिकार जताना है, क्यों दूसरों पर अधिकार जताना है। रह जाएगा सब कुछ यहाँ पर, रह जाएगा सब कुछ यहाँ पर, क्यों दूसरों को सबक सिखाना है। हे मानव यह शरीर एक दिन माटी हो जाना है। क्यों त्यागते प्रेम भाव को, क्यों त्यागते प्रेम भाव को, क्यों आक्रोश दिखाना है। सिर्फ अधिकार की खातिर क्यों मृत शरीरों को बिछाना है, सिर्फ अधिकार की खातिर क्यों मृत शरीरों को बिछाना है। हे मानव यह शरीर एक दिन माटी हो जाना है। क्यों बनाते अनाथ किसी को, क्यों बनाते अनाथ किसी को, क्यों जीवन नर्क बनाना है। एक सत्ता की खातिर क्यों आम जनता को कष्ट पहुंचाना है, क्यों आम जनता को कष्ट पहुंचाना है। हे मानव यह शरीर एक दिन माटी हो जाना है। त्यागो अपने अहंकार को, त्यागो अपने अहंकार को, क्यों लालसा को बढ़ाना है। प्रेम भाव से रहो हमेशा, प्रेम भाव से रहो हमेशा, क्यों अर्थव्यवस्था को चरमराना है। हे मानव यह शरीर एक दिन माटी हो जाना है। धन्यवाद। चलो हम देश की खातिर खुद ही को आजमाते हैं। बहुत बढ़िया। चलो हम देश की खातिर खुद ही को आजमाते हैं। वतन पर मिटने वालों की शर्त क्या हम निभाते हैं। चलो हम देश की खातिर खुद ही को आजमाते हैं। हमारे वास्ते जिन्होंने अपनी जान दे डाली, हमारे वास्ते जिन्होंने अपनी जान दे डाली, क्या ऐसे वीरों की तस्वीर हम अपने घर सजाते हैं। क्या ऐसे वीरों की तस्वीर हम अपने घर सजाते हैं। चलो हम देश की खातिर खुदी को आजमाते हैं। यहाँ माँ बाप के रहते हुए महफूज नहीं बेटी, यहाँ माँ बाप के रहते हुए महफूज नहीं बेटी।
हवस के दानवों से फिर क्या हम उम्मीद लाते हैं, हवस के दानवों से फिर क्या हम उम्मीद लाते हैं। चलो हम देश की खातिर खुद ही को आजमाते हैं। अजी अब भी बिलखते हैं तड़प कर भूख से बच्चे, अजी अब भी बिलखते हैं तड़प कर भूख से बचपन, निवाला उन गरीबों को खिला हम क्यों न पाते हैं, निवाला उन गरीबों को खिला हम क्यों न पाते हैं। चलो हम देश की खातिर खुद ही को आजमाते हैं। यहाँ जाति धर्म के नाम हमने खुद को बांटा है, यहाँ जाति धर्म के नाम हमने खुद को बांटा है। अखंड भारत का फिर सपना क्यों हम दिल में बसाते हैं, अखंड भारत का फिर सपना क्यों हम दिल में बसाते हैं। चलो हम देश की खातिर खुद ही को आजमाते हैं। अगर नक्शे कदम पर चल नहीं पाए शहीदों के, अगर नक्शे कदम पर चल नहीं पाते शहीदों के, आज़ादी के जुलानी फिर क्यों हम सब गीत गाते हैं, आज़ादी के जुलानी फिर क्यों हम सब गीत गाते हैं। चलो हम देश की खातिर खुद ही को आजमाते हैं। वतन पर मिटने वालों की शर्त क्या हम निभाते हैं। शुक्रिया बहुत। पहली रचना है उम्मीदों की गठरी। उम्मीदों की गठरी बांधे चुपके छुपके रोती है, पहले भी जागती थी आंखें अब भी कहाँ सोती है। पड़ी रहूंगी एक कोने में बेटा मुझे घर ले जाओ ना, पड़ी रहूंगी एक कोने में बेटा मुझे घर ले जाओ ना, क्या कमी रह गई थी मेरी ममता में, यूं मुझे आंखें दिखाओ ना, यूं मुझे आंखें दिखाओ ना। वक्त से मिले जख्मों को स्नेह से तुम्हारे सी लेने दो, मेरी भी उम्र लगे तुम्हें बस कुछ पल अपने संग जी लेने दो। सिसकियों में उसकी सभी शिकायतें भी मली गई, सिसकियों में उसकी सभी शिकायतें भी मली गई, बंधी रही उम्मीदों की गठरी और वो बूढ़ी दुनिया से चली गई, वो बूढ़ी दुनिया से चली गई। बदल रहा है कौशिक क्यों अब संस्कारों का रिवाज, बदल रहा है कौशिक क्यों अब संस्कारों का मिजाज, घट रहे हैं नैतिक मूल्य बढ़ रहे हैं, बढ़ रहा है वृद्धाश्रम का रिवाज, बढ़ रहा है वृद्धाश्रम का रिवाज। सिंदूर सजा न सहरा बंधा फिर भी नित श्रृंगार करते हैं, सिंदूर बंधा न सहरा सजा फिर भी नित श्रृंगार करते हैं। अंग भंग का दोष नहीं हमारा क्यों नित जी जी कर मरते हैं। बच्चे नहीं हमारी किस्मत में खुशियां तुम्हारे बच्चों की मनाते हैं, क्यों गाली बनकर रह गई हिजड़ा, क्यों समाज में हम ठुकराए जाते हैं। जैसा था शिखंडी का कृष्ण युग में अब भी वैसा ही सम्मान मिले, बहुत हुआ प्रयास हमारा घुंघरू गाली की पहचान, घुंघरू गाली की न पहचान मिले। मुझे स्वयं में पूर्ण होने दो, मेरे ख्वाबों को मेरा होने दो, हमें बनाने दो खुद की पहचान, हमारे दिलों में भी है एक इंसान, हमारे दिलों में भी है एक इंसान। कि पढ़ा लिखा हूं फिर भी हूं लाचार, पढ़ा लिखा हूं फिर भी हूं लाचार,
भाषण से नहीं मिलती पगार। पढ़ा लिखा हूं फिर भी हो लाचार, भाषण से नहीं मिलती पगार। माँ की दवाई, बहन की शादी, जिम्मेदारी का वो भार पूछता है। सिर्फ वादा मिलेगा या नौकरी भी, बेजार बेरोजगार पूछता है, बेजार बेरोजगार पूछता है। धन्यवाद। शीर्षक है आज़ाद की आज़ादी है। आज़ाद तेरी ये आज़ादी, नमन करे तुम्हें दुनिया सारी। आज़ाद तेरी ये आज़ादी, नमन करे तुम्हें दुनिया सारी। आज़ाद तेरी ये आज़ादी, लगती है सबको प्यारी। आज़ाद तेरी ये आज़ादी, लगती है सबको प्यारी। भारत में तेरी ये कुर्बानी, याद करेंगे सब नर नारी। भारत में तेरी ये कुर्बानी, याद करेंगे सब नर नारी। सीताराम की थी वो प्यारी, जगरानी आज़ाद की महतारी। सीताराम जी की थी वो प्यारी, जगरानी आज़ाद की महतारी। चंद्रशेखर है संतान तुम्हारी, नमन करे तुम्हें दुनिया सारी। नमन करे तुम्हें दुनिया सारी। भीलो संग बचपन की यारी, धनुर्विद्या में थी रुचि तुम्हारी। भीलो संग बचपन की यारी, धनुर्विद्या में थी रुचि तुम्हारी। आंदोलन की अब करे तैयारी, आज़ाद बने थे अभी तिवारी। आंदोलन की करे तैयारी, आज़ाद बने थे तभी तिवारी। आज़ादी तुम्हें थी कितनी प्यारी। चोरा चोरी से कांग्रेस त्यागी। चोरा चोरी से कांग्रेस त्यागी, बिस्मिल भगत से हो गई यारी। बिस्मिल भगत सिंह हो गई यारी। कोकिल कांड में कमान संभाली। कोकिल कांड में कमान संभाली। गरम दल हुई अब पार्टी तुम्हारी। गरम दल अब हुई पार्टी तुम्हारी। आज़ाद तुम्हें थी आज़ादी कितनी प्यारी है। लाल किला लाला की हत्या के हत्यारे, लाला की हत्या के हत्यारे, सांड्रस को गोली है मारी। लाला की हत्या के हत्यारे, सांड्रस को गोली है मारी। आयरिश क्रांति से प्रभारी, आयरस क्रांति से प्रभारी। शासन कहे अब इन्हें अत्याचारी। शासन कहे इन्हें दुराचारी। आज़ाद तेरी ये आज़ादी। इलाहाबाद में एक रात गुजारी, अल्फ्रेड पार्क में हुई गोलाबारी। इलाहाबाद में एक रात गुजारी, अल्फ्रेड पार्क में हुई गोलाबारी। बरगद पेड़ बना शरण तुम्हारी। बरगद पेड़ बना शरण तुम्हारी। आज़ादी तुम्हें थी कितनी प्यारी। आज़ाद तुम्हें, नमन करे तुम्हें दुनिया सारी। आज़ादी तुम्हें थी कितनी प्यारी। नमस्कार। आज भी याद है जब यह आवाज आती थी रसोई घर से, थप थप थप। आज भी याद है जब यह आवाज आती थी रसोई घर से तो हम दौड़कर पहुंच जाते थे चूल्हे के पास माँ के हाथ की गर्मा गर्म रोटियां खाने के लिए। हम तीनों में होती थी झड़प और सबसे पहले गर्म रोटी लेने के लिए हम एक दूसरे की पीठ पर कर देते थे थप थप थप। वह दिन भी याद है जब पिता को बताया कि किसी की मदद करने के एवज में मिलने वाले इनाम को लेने से मैंने कर दिया था इनकार। तब पिता ने भी थपथपाई थी पीठ गर्वित होते हुए। आत्मविश्वास से भर गया था मैं देखकर पिता के चेहरे की चमक और सुनकर अपनी पीठ से आती आवाज थप 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 थप। वह थप 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 की आवाज मुझे लुभाने लगी थी। जब माँ धोती कपड़ों को तब भी थिरकते हुए कपड़ों से आती थी आवाज थप थप थप। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि बीतते समय के साथ वही थप 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 की आवाज किसी दिन पीड़ादायक भी हो सकती है। आज जब वक्त हमको थपकी दे रहा है तो निखर नहीं रहे हम।
आज जब वक्त हमको थपकी दे रहा है तो निखर नहीं रहे हम, बल्कि मैल की तरह बह रहा है हमारा सुकून। इसके बाद जब हमें फटकार कर सुखाया जाता है मजबूरियों की रस्सी पर, तो हम इस उम्मीद में लटके रह जाते हैं कि हमें किया गया है किसी खास मौके के लिए तैयार। हालांकि यह उम्मीद करना बेईमानी है कि काश वह दौड़ पड़े थोड़ा और तेजी से पीछे की ओर। हालांकि यह उम्मीद करना बेईमानी है, लेकिन काश वह दौड़ पड़े थोड़ा और तेजी से पीछे की ओर और पहुंच जाए हम अपने बचपन में सुनने वही प्यारी सी आवाज, थप थप थप। दोनों ही मरीजों को डॉक्टर ने साफ कह दिया था बस महीना 20 दिन का जीवन बचा। बेड से हिलजुल नहीं सकते थे। जिसका बेड खिड़की की तरफ था वो रोजाना दूसरे को बाहर का हाल सुनाता था। आज तो इस पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, कितने सुंदर फूल खिले। और आज एक प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा आया है। प्रेमिका का सिर प्रेमी की गोद में है, वो फूल लगा रहा है, उसकी जुल्फों से खेल रहा है। वह सोचता काश मेरा बेड खिड़की की तरफ होता और मैं ये दृश्य देखता। उसी रात खिड़की की तरफ वाले मरीज की सांसें उखड़ गई। बार बार उसने नर्स को आवाज लगाई, पर वह सोचता रहा निपट जाए तो अच्छा है। कोई मदद नहीं की, चला गया। सुबह परिवार वाले डेड बॉडी को ले गए। उसकी चारपाई खिड़की की तरफ कर दी गई। खिड़की में से देखा सामने एक बहुत बड़ी दीवार है, ना बाग है, ना बगीचा है, ना फूल। अच्छा, तो क्या मुझे खुश करने के लिए वो झूठ बोलता रहा और मैं क्या सोचता रहा? मुझे लगा लघु कथा थोड़ी लंबी हो गई, मैं इसे और छोटी करता हूँ। एक छोटी दूसरी है। दहेज के केस में बहुत सारी, आजकल तो शुक्र है भगवान का कम सुनने को मिलता है। जली हुई बेटी को बाप आखिरी वक्त मिलने गया तो बेटी ने कहा, पापा मेरी चिता को आग मत देना, जलने में बहुत दर्द होता है। न हिंदू हूँ न मुस्लिम हूँ, ईश्वर की निशानी हूँ। न हिंदू हूँ न मुस्लिम हूँ, ईश्वर की निशानी हूँ। भागीरथ की तपस्या का शुद्ध गंगा का पानी हूँ। भागीरथ की तपस्या का शुद्ध गंगा का पानी हूँ। ये सूरज चांद और तारे चले जिसके इशारे पर, ये सूरज चांद और तारे चले जिसके इशारे पर, मैं उसकी ही कथाओं से बनी नन्ही कहानी हूँ। मैं उसकी ही कथाओं से बनी नन्ही कहानी हूँ। न हिंदू हूँ न मुस्लिम हूँ, ईश्वर की निशानी हूँ। निरंतर काम करता हूँ, निरंतर काम करता हूँ, उन्हें विश्राम लगता है। निरंतर काम करता हूँ, उन्हें विश्राम लगता है। भरी भरी दुनिया में रहता हूँ, उन्हें गुमनाम लगता है। भरी दुनिया में रहता हूँ,
उन्हें गुमनाम लगता है। मेरे हर कर्म के आगे कोई परिणाम तो होगा, मेरे हर कर्म के आगे कोई परिणाम तो होगा। मैं दिल से प्रेम करता हूँ, उन्हें संग्राम लगता है। मैं दिल से प्रेम करता हूँ, उन्हें संग्राम लगता है। निरंतर काम करता हूँ, उन्हें विश्राम लगता है। मैं दुनिया में विचरता हूँ, उन्हें गुमनाम लगता है। मेरे हर कर्म के आगे कोई परिणाम तो होगा, मेरे हर कर्म के आगे कोई परिणाम तो होगा। मैं दिल से प्रेम करता हूँ, उन्हें संग्राम लगता है। और एक मुक्तक और देखें, मैं जो युद्ध की स्थिति है या क्या है क्या नहीं है, लेकिन कवि का धर्म है कि कुछ बोलना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से बोले, लेकिन अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। आदरणीय देखें आप, जहां गोले बरसते हैं गरजते आसमां प्रहरी, जहां गोले बरसते हैं, उनकी स्थिति देखिए साहब, जहां गोले बरसते हैं गरजते आसमां प्रहरी, धरा पर पांव हैं जिनके निगाहें लक्ष्य पर ठहरी, धरा पर पांव हैं जिनके निगाहें लक्ष्य पर ठहरी। मगर ये आग कैसी है जहां जनता में दहशत है, मगर ये आग कैसी है जहां जनता में दहशत है। वहां कब नींद आती है जहां चिंताएं हो गहरी, वहां कब नींद आती है जहां चिंताएं हो गहरी। और एक मुक्तक अंतिम निवेदन कर रहा हूं, देखें आप, वहां की स्थिति पर असलहा, बारूद, धमाके, आग, इस तरह का माहौल है। हम तो सिर्फ देख रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां पर हैं उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। मानवता वही है जो मानव को थोड़ा सा सोच ले, उसके बारे में जान ले, क्योंकि हमने कोविड पीरियड भी देखा है और बहुत नज़दीक से देखा है। शिवराम जी देखें आप, एक मुक्तक, अंतिम मुक्तक दे रहा हूं, देखें आप। भरी सड़कें भरी गलियां उठी आंगन में किलकारी, भरी सड़कें भरी गलियां उठी आंगन में किलकारी। ये रिश्तों का है बागीचा जहां मुरझाई फुलवारी, ये रिश्तों का है बागीचा जहां मुरझाई फुलवारी। सुनोगे कब, रुकोगे कब, किसी की बात तो मानो, सुनोगे कब, रुकोगे कब, किसी की बात तो मानो। यहाँ हिंसा का होना ही नहीं लगती समझदारी, यहाँ हिंसा का होना ही नहीं लगती समझदारी। और एक गीत निवेदन कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा गीत है, 2-3 मिनट का गीत है, पढ़ दूं चंद्र जी? सुने आप। जंतर मंतर देख पिटारी लेकर आया एक मदारी,
कि जंतर मंतर देख पिटारी लेकर आया एक मदारी, और झील बहुत गहरी गहरी है पानी जिसका खारी खारी, जंतर मंतर देख पिटारी लेकर आया एक मदारी। कि मौसम धीरे धीरे यारो मकड़ी में तब्दील हो गया, मौसम धीरे धीरे यारों मकड़ी में तब्दील हो गया, संबंधों का सुधा समर्पण तेजाबों की झील हो गया। इन सांप ने ही आंगन में नागफनी और कील हो गया, इन सांप ने ही आंगन में नागफनी और कील हो गया। शाम हो गई घायल पंछी, शाम हो गई घायल पंछी, दिवस हो गया एक शिकारी, जंतर मंतर देख पिटारी लेकर आया एक मदारी, और झील बहुत गहरी गहरी है पानी जिसका खारी खारी, जंतर मंतर देख पिटारी लेकर आया एक मदारी। कितने और बरस बीतेंगे, कितने और बरस बीतेंगे, कितने अर्जुन रण जीतेंगे, कितने और बरस बीतेंगे, कितने अर्जुन रण जीतेंगे। धरती चीर चीर कर सीता कितने बार जनक खींचेंगे, कितने और बरस बीतेंगे, कितने और बरस बीतेंगे। कि रावण 1000 पुतले बरसों बरस जलाए हमने, रावण 1000 पुतले बरसों बरस जलाए हमने, राम के भक्त रहीम के बंदे 100 बार मनाए हमने, राम के भक्त रहीम के बंदे 100 बार मनाए हमने। कब तक ये अशोक वाटिका उपजेगी झुलसाएगी, कितनी बार एक ही अबला अपमानित की जाएगी। तो कितने द्रोण अंगूठा मांगे, कितने गुरु अंगूठा मांगे, और कितने तात दांत पीसेंगे, कितने और बरस बीतेंगे, कितने और बरस बीतेंगे। कि मर्यादा के यज्ञ में अहंकार का हवन हो गया। हर जगह कदम कदम पर अहंकार टूटे हैं, कदम कदम पर अहंकार टूटे हैं। मर्यादा के महायज्ञ में अहंकार का हवन हो गया। कच्चा धागा मोती पाकर हनुमान का हृदय रो दिया, खाई साग चने की रोटी किया विदुर को ने है प्रसारित, संवादों की चौपड़ हंसती, संवादों की चौपड़ हंसती। मात पिता गुरु शिष्य प्रभावित, मात पिता गुरु शिष्य प्रभावित। आंखों ने पीड़ाएं भोगी, समय बड़ा बलवान हो गया। होनी का होना निश्चित है, होनी का होना निश्चित है, हर ओहदा निष्प्राण हो गया। नई क्रांति के ढोल नगाड़े, नई सुबह के ढोल नगाड़े, कब तक लोग नहीं पीटेंगे, कितने और बरस बीतेंगे। कितने बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी नब्ज गई, मेरी नब्ज गई, मेरी सांस गई, मन नहीं सुहाते बोल। हाय रे मैं तो टूट गई, हाय रे मैं तो टूट गई, इस बढ़ते करने लूट लई, मैं तो टूट गई। ये लोगां के रुजगार गए, ये लोगां के रुजगार गए, फैड़ी के कारोबार गए। दुकान भी एक 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 खुलती थी, एक बंद एक खुली एक खुली, और बाकी जो लोग फैड़ी पर लगाते थे वो खत्म सारे। फैड़ी के रुजगार गए, और कुछ लोग आ रहे ईंख के लिए या दान के लिए आए हुए थे, उनकी क्या हुई? मजदूर छोड़ के बाहर गए, कुछ दिल्ली के दरबार गए। मजदूर छोड़ के बाहर गए, कुछ दिल्ली के दरबार गए। तू दाल तेल की बात भूल गया,
तू दाल तेल की बात भूल गया, मद के नशे में घना टूल गया, यो सिलेंडर होया से 900 का, सब्जी में यो नोट निकल जा 200 का, सिलेंडर होया से 900 का, ये सब्जी में नोट निकल जा 200 का, 100 के शेर में गंठे दिए तन तोल, या ताखड़ी हाथा ते छूट गई, मेरी नारे बोझ ते टूट गई, या ताखड़ी हाथा ते छूट गई, मेरी नारे बोझ ते टूट गई। दूसरा दृश्य देखिए, ये छोटे छोटे बिंब मैंने दिए हैं, अगली में देखिए, सांस लेन ने गैस मिली ना, सांस लेन ने गैस मिली ना, लेटन ने कोई जगह मिली ना, डॉक्टर दोरे दवा मिली ना, अस्पताल में नर्स मिली ना। पेशाब करवाने वाली औरतें होती थी, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, नर्स नहीं आती थी पास में, केवल पेशाब करवाने वाली वो जो होती थी वो आती थी, भाई कदे दिक्कत हो रही हो। सांस लेन ने गैस मिली ना, लेटन ने कोई जगह मिली ना, डॉक्टर धोरे दवा मिली ना, अस्पताल में नर्स मिली ना, सबने चुटी खाल, हाय सबने चुटी खाल, होए गलड़िए बदहाल। देखते थे जो पीछे जाने वाले लोग थे, जो परिचर्चा में रहते थे, पड़े रहते थे यूं के बाहर सड़कों के ऊपर, कोई साधन नहीं था उनके लिए। सबने चूंटी खाल, होए गलड़िए बोरहाल, सत्ता लोभ ने घना सताया, सारी दुनिया घूम के आया, नोटा का कर दिया कति सफाया, तन नहीं सुहाए जनता के ये बोल, गोवा के बंदे बेके क्यों बोल रहे, गोवा के एमएलए बेके क्यों बोल, इब आशा इनकी टूट लई, या चोगर देते लूट लई, आशा जनता की टूट लई, या चोगर देते लूट लई, मन नहीं सुहाते बोल, इस महंगाई ने लूट लई। या घोटाल्या की बेल, या घोटाल्या की बेल, रही चुगर दे फेल, रे भूखते अच्छी जेल, यो चलता लुका छुपी का खेल, राजा की मोटी खाल, कौन करे जनता का ख्याल, सुना दे रसोई गैस का हाल, जनता के राजा की मोटी खाल, कौन करे जनता का ख्याल, सुना दे रसोई गैस का हाल, पर जाने विश्वास करया था, तन्ने बचन भरया था, ब्याज मिला ना मूल, तन्ने बचन भरया था, जनता ने विश्वास करया था, तन्ने बचन भरया था, ब्याज मिला ना मूल, था 15 लाख का ओल रे, तन्ने 15 पीले कर दिए बाट, था 15 लाख का कोल, शब्द देखिए और इसको मिलान देखिए, था 15 लाख का कोल, था 15 लाख का कोल, तन पीड़े कर दिए बाट, या कुढ़ी तेरी उठ लई, या कुढ़ी तेरी उठ लई। कुछ चलते चलते हार गए, कुछ बेजार हुए, कुछ लाचार हुए, कुछ बीमारी में पार हुए, कुछ रास्ते में ही पार हुए, घर वाले दर्शन को लाचार हुए, इब तो करनी छोड़ दे गैल, इब तो करनी छोड़ दे गैल, अरे कुछ ने दिखा था बंगाल, कुछ ने दिखा था बंगाल, तू त्याग दे एजेंडे की माल, तू त्याग दे एजेंडे की माल, क्यों तेरे 80-20 के बोल, तू त्याग दे एजेंडे की माल। ध्यान दीजिए इस पंक्ति के ऊपर, तू त्याग दे एजेंडे की माल, क्यों तेरे 80-20 के बोल, बस माला के मन के हाथ रहे, माला की डोरी टूट ली। जो बात 17 वाली थी वो अगर दोहराने की कोशिश करते हैं तो नहीं मिलेगी। और अंतिम बंद हैं 2, और राजा ने मारी किलकारी, राजा ने मारी किलकारी, मंत्री की हुक बड़ी भारी, फिर गए मौके न चूक, सबने देखी बीमारी की लूक, एक चाव था बड़धा पे असवारी,
एक चाव है था बलदा पे असवारी, बलद प्रतीक है किसान वर्ग का। एक चाव है था बलदा पे असवारी, एक न खुरजी लंगड़ी घोड़ी पर डारी, एक न खुरजी लंगड़ी घोड़ी पर डारी। हाय उसने पटक कसूती मारी, हाय उसने पटक कसूती मारी। इब बलद मार गे लात, इब बलद मार गे लात। कई दिन दुख्या गात, कुल्ली दोनों टूट लई, तेरी कुल्ली दोनों टूट लई। हाय रे मैं तो महंगाई न लूट ली, मैं महंगाई न लूट ली। इब देखो ब्याह में मानस होंगे 200, इब देखो ब्याह में मानस होंगे 200, पर रैली में गाड़ी जावे 900, पर रैली में गाड़ी जावे 900। फिर क्यों कोरोना ने कोसो, फिर क्यों कोरोना ने कोसो। अरे तने तो दिखे था बंगाल, जनता थी कंगाल। इब उत्तराखंड यूपी होगी मालो माल, उत्तराखंड यूपी होगी मालो माल। या पतंग कटी क्यों बोल, या पतंग कटी क्यों बोल। बंधु चरखी हाथा ते छूट गई, लोग गाने डोरी लूट लई, लोग गाने डोरी लूट लई। कभी आसमानों पे छाए तो होते, कभी आसमानों पे छाए तो होते, बादल की तरह नहाए तो होते। गरजती हुई बिजलियों के पहर में रिमझिम तराने सुनाए तो होते। मुझे दिन रात ये गम सालता है, धर्म संकट में मुझको डालता है। मेरे बेटे पर क्या जवानी आई, मेरी आंखों में आंखें डालता है। और मैं आपको एकदम सच्चाई से बता रहा हूँ कि 99% नहीं 100% बेटियां दुखी हैं हमारे समाज में। और उन बेटियों के बारे में मैं अपनी रचना सुनाता हूँ। दुल्हन की उलझन। एक दुल्हन है, क्या समझा पाओगे उसे? आजन्म सेवा की उसने, बिना पगार के चाकरी की। किसी से भी ज्यादा सलीके से अपने घर परिवार को संभाला, बच्चों को पाला। सो गई खाकर बचा खुचा निवाला। घर का मुखिया मस्त रहा, पीकर पौरुष की हाला। उसने जब चाहा धमकाया, लांछित किया, दूषित की अपनी वरमाला। दूल्हे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने वाली वह कहती है, हे पतित पावन, अगले जन्म में भी मैं आपका ही वरण करूंगी। अगले जन्म में मैं आपका ही वरण करूंगी। मेरी इस विनय की लाज रखना, परंतु मेरी एक उलझन है, क्या सुलझा पाओगे उसे? मेरे जिस्म का अपमान किया जाता है, पेट में भी जिस्म को जांच लिया जाता है, फिर उसे नोच लिया जाता है। कौन सा नोचना कम कष्टदायक है इन दोनों में से? ये नोचना किसके लिए फलदायक है? हे पतित पावन, ये नोचना कब तक बंद हो जाएगा? इस नोचने को कौन रोक पाएगा? ठीक है। और ये जो सत्ता के बारे में भाई विष्णुबंधु जी ने सुनाई थी, इस पे सत्ता पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुबह बनारस शाम लखनऊ की प्यारी हलचल मत देखो, कलकत्ता बंबई और दिल्ली का कोलाहल मत देखो। देख सको तो देखो भाई गांव की वीरान जिंदगी, झोपड़ियां भी देखो भाई, खाली ताजमहल मत देखो। रंगीनी में रहकर तुमको अंधियारे का ज्ञान न होगा। ओ दिल्ली के पहरेदारों, दिल्ली हिंदुस्तान नहीं है, दिल्ली हिंदुस्तान नहीं है।